अशोक सिंघल करनाल से हमारे साथ है। अशोक, बहुत दिलचस्प सीट पर आज आप मौजूद हैं। मनोहर लाल, क्योंकि 2 फॉर्मर सीएम्स की भी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। करनाल सीट, मनोहर लाल, हरियाणा में क्या इस बार समझ में आ रहा है मुद्दा? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लोगों की रुचि है तो इसी बात में कि दिल्ली की 7 पिछली बार बीजेपी, हरियाणा की 10 बीजेपी। इस बार क्या बदलेगी बाजी? क्या समझ में आ रहा है, क्या मुद्दे हैं? देखिए अंजना, बिल्कुल सुबह मनोहर लाल खट्टर से जब मैंने बात की थी तो वो इस बार भी दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हरियाणा से, जो मोदी 400 पार का नारा है और 370 बीजेपी का नारा है, उसमें 10 की 10 सीटें यहाँ से हम जितवा करके भेजेंगे। लेकिन वो उनका दावा है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी दावा कर रही है कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा, 10 की 10 सीटें आएंगी। असली बात यह कि मनोहर लाल खट्टर का ये पहला चुनाव है लोकसभा का। संगठन में उन्होंने काम किया है मोदी के साथ। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी जनरल सेक्रेटरी के नाते यहाँ पर हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, मनोहर लाल खट्टर भी संगठन का काम देखते थे, तो तब से वो संगठन में रहे। लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी 2000 में पहली बार लड़ा था, 2 बार विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन वो 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले थे सितंबर अक्टूबर में, उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक मोदी उनकी तारीफ करते हैं गुड़गांव के एक प्रोग्राम में और अगले दिन उनको हटा दिया जाता है। तो उनको लोकसभा का चुनाव अचानक लड़ना पड़ा और विधानसभा से इस्तीफा दिया गया। और जो नायब सिंह सैनी, जिनको उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो करनाल से, जहां से खट्टर विधायक रहे, उन्हीं से, वहां से नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया बाई इलेक्शन के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है अंजना। हालांकि कांग्रेस 11 बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी है 1952 के बाद से। कांग्रेस की सीट रही अगर देखा जाए। लेकिन बीजेपी भी 4 बार यहाँ से जीत चुकी है। 2 बार आईडी स्वामी, वाजपेयी गवर्नमेंट में 2 बार सांसद बने, मंत्री भी रहे एमओएस। लेकिन 2014 में अश्विनी चोपड़ा, जो कि जर्नलिस्ट थे, वो पहली बार जीते यहाँ पे बीजेपी की सीट पर। उसके बाद संजय भाटिया 2019 में वो सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से पूरे देश के अंदर करीब 7 लाख वोटों से करनाल सीट से जीते थे। लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर यहाँ से लड़ रहे हैं क्योंकि पंजाब बहुल ये इलाका है, पंजाबी बहुल। यहाँ पर पंजाबी समुदाय के ज्यादा लोग हैं, फिर जाट हैं, फिर उसका ब्राह्मण है। लेकिन खास बात यह रही अंजना, 2014 से पहले यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट, ब्राह्मण चेहरा हुआ करता। जितने भी सांसद अधिकतर बने यहाँ पर वो ब्राह्मण समुदाय से आते थे। लेकिन 14 के बाद से मोदी लहर में यहाँ पर पंजाबी कैंडिडेट उतारे गए थे। और खट्टर को मार्जिन की बात कर रहे हैं, वो हारने और जीतने की बात नहीं कर रहे मनोहर लाल। उनका कहना है कि मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ करनाल से, 2 बार मुख्यमंत्री के नाते मैंने बहुत काम किया है, पूरे हरियाणा में किया, लेकिन करनाल में खास तौर से। और जहां तक हरियाणा की बात है, रोहतक में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं। तो और कुमारी शैलजा, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट रही है, मंत्री भी रही है सेंटर में, वो सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं। और उन्हीं के सामने अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, वो उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार। इस बार काफी कई जगह पे मुकाबला है, खुद बीजेपी के नेता भी मानते हैं, चाहे वो सरसा सीट हो रही है, चाहे वो अशोक, क्योंकि वहां पर नवीन जिंदल के सामने सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। सीट शेयरिंग इन दोनों राज्यों में हुई है, क्या इस वजह से बाजी बदल सकती है? इसी पर लोगों की नजर है।